गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? तो चलिए आज अनुपात लेके आए हैं, अनुपात का क्वेश्चन। देखिए अनुपात कैसे लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुपात, रेशियो। रेशियो रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। अनुपात होता है क्या? अनुपात मतलब बिंदु, दो बिंदु। अनुपात का मतलब दो बिंदु, ठीक है। अनुपात का मतलब दो बिंदु। बिंदु का मतलब होता है, रेशियो का मतलब या बिंदु का मतलब भाग देना। अनुपात मतलब भाग देना, ठीक है। अनुपात का मतलब भाग देना। जैसे जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। जैसे ए अनुपाते बी, इसको कैसे लिखते हैं? ए अनुपाते बी, इसे किस तरह से लिख सकते हैं? ए बटा बी, दूसरा है ए बटा बी, अगला है ए बटा बी, अगला ए भागे बी। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे किस तरह? ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर ए बटा बी, ए बटा बी बराबर ए भागे बी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल पूछे तो 3:4, इसे चेंज करना है 3:4, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? 3/4, ठीक है। 3/4, 3/4। समानुपात क्या होता है? समानुपात, समानुपात क्या होता है बच्चों? समानुपात मतलब बराबर होता है चार बिंदु। समानुपात मतलब चार बिंदु, इसको क्या कहते हैं? बराबर। बराबर का सिंबल है, ठीक है। बराबर का सिंबल है। बराबर का सिंबल है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी, ठीक है। ऐसे पूछेगा। ए अनुपाते बी समानुपात सी बटा डी हो जाएगा। सी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी। ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? इसको चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, बी बटा, इसको चेंज करेंगे ए बटा बी, सिंबल जो है इसे बराबर कर देंगे। ये जो समानुपात है इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। बराबर सी बटा डी, सी बटा डी। जब ये सब बराबर, जब संख्या बराबर हो जाएगी, जब संख्या बराबर हो जाएगी तो इसे के माना जाता है। जब संख्या बराबर हो जाएगी तो के माना जाता है, ठीक है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी। जब दोनों संख्या बराबर हो जाए तो इसका मान के आता है। जब तो दोनों संख्या बराबर होती है तो इसका मान के आता है, ठीक है। के माना जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन। ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। क्या दिया है? ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, पहले क्या करेंगे? पहले
ए बी सी लिख लेंगे। ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी लिख लेंगे। अब संख्या लिखेंगे। ए का मान क्या है? 2। ए का मान 2। देखिए, ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान 3, ठीक है। फिर सी का मान, बी का मान क्या दिया है? 5, तो बी का मान 5 दिया है तो बी के नीचे लिखेंगे 5। सी का मान क्या दिया है? 6। ये संख्या खाली है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। जो संख्या खाली है बाएं साइड से संख्या खाली है। देखिए, बाएं साइड से इधर पीछे कोई संख्या नहीं है, तो ये जो संख्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इधर कोई संख्या नहीं है तो 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे। छत्रिक गुणा करें। छत्रिक 18 अनुपाते, छत्रिक 18 अनुपाते पंक्तियाँ 15, 2 पचे 10। कितना आंसर है? 10 अनुपाते 15 अनुपाते 18 आंसर, ठीक है। पहले ए का मान लिखेंगे 2, ए का मान लिखेंगे 2, बी का मान लिखेंगे 3, ठीक है। फिर बी का मान लिखेंगे, बी के सीधे में 5। फिर सी का मान लिखेंगे, सी के नीचे 6। फिर इसके बराबर, यहाँ संख्या नहीं थी तो संख्या यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे संख्या नहीं थी तो 5 है, यहाँ पे 5 उतार लेंगे। फिर गुणा कर देंगे। 3 छक्का 18, पंक्तियाँ 15, 2 पच्छे 10। तो इसका अनुपात कितना निकल के आया है? 10 अनुपाते 15 अनुपाते 18। इसका आंसर इतना आया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 3 और ए अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 7 है, तो ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी का मान बताइए। देखिए बच्चों, क्या दिया है? ए बी, ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? 4। ए का मान 4 है, ठीक है। बी का मान 3 है। ए का मान 4 है, बी का मान 3 है। तो कैसे लिखेंगे? ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखेंगे। देखिए, ए का मान 4 है, ए का मान 4 है, ऐसे लिखेंगे। बी अनुपाते ए अनुपाते सी, ठीक है। ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, 4। ए का मान 4 है, बी का मान 3 है। ए का मान 4 है, बी का मान 3 है। सी का मान क्या है? सी का मान 7 है। सी का मान 7 लिखेंगे। सी का मान 7 है, एक मान 5 है, एक के नीचे 5 लिखेंगे। अब इतनी संख्या, 2 संख्या खाली है तो 4 के पीछे 4 लगाएंगे, 5 के आगे 5 लगाएंगे। अब गुणा कर देंगे। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 पच्चे 20, पंक्तियाँ 15। कितना है? 15 अनुपाते 20 अनुपाते 28। 15 अनुपाते 20 अनुपाते 28 आंसर। ए का मान 4 था, बी का मान 3 था, ठीक है। ए का मान 4, बी का मान 3, ए का मान 5, ए का मान 5, सी का मान 7। तो 5 के आगे 5 लगाएंगे, 4 के पीछे 4 लगाएंगे, तो गुणा कर देंगे। 7 चौको 28, 5 7 20, 5 चौको 20, पंक्तियाँ 15,
तो इतना आंसर आया है 15:20:28। ठीक है। ठीक है। 16 एवं 4 का प्रथमानुपात। अगला मध्यमा अनुपात क्वेश्चन। देखिए 16 एवं 4 का प्रथमानुपात, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात, इसका सूत्र A गुणे B सूत्र। देखिए कैसे लगाते हैं। 16 एवं 4 का प्रथमानुपात, तो 16 गुणे 4, 16 चौको 64 आंसर, 16 चौको 64। अगला सूत्र देखिए A गुणे B सूत्र। तो क्या दिया है 16 गुणे 36, 16 गुणे 36, 16 गुणे 36 इसका सूत्र है। 16 कितना का वर्ग है, 16 कितना का वर्ग है 4 का। 36 कितना का वर्ग है 6 का। ठीक है। 16 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। अब गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए A गुणे B, पहला इसका वर्ग निकालेंगे। A गुणा B, पहले वर्ग निकालेंगे फिर गुणा कर देंगे। पहले वर्ग निकालेंगे फिर गुणा कर देंगे। क्या लिखा है 16 का वर्ग 4 होता है, 36 का 6 होता है। गुणे कितना आया 6 चौको 24, 6 चौको 24, इतना आंसर आएगा। 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात, इसका सूत्र है B स्क्वायर A। इसका सूत्र है B स्क्वायर A। B स्क्वायर 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात बराबर B स्क्वायर बटा A सूत्र है। तो क्या करेंगे B दिया है ना, B स्क्वायर दिया है, तो 16 24 का 24 गुणे 24 कर देंगे, का मतलब गुणा 24 गुणे 24। ठीक है। अब 16 लगाएंगे 16। ठीक। अब काटेंगे 8 के 8, 8 दूना के 16, 8 के 8 16, 8 तिरिका 24, 24 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 12 12 24 36। कितना आंसर आया 36। 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात 24 गुणे 24 बटा के 16, 16 8 से काटेंगे, 8 दूना के 16, 8 से 8 त्रिक 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना के 4, 12 12 12 दूना के 24 बातें 36। इतना आंसर आया इसका। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।